बोले मोहल्ले जब निकलेंगे तो उसको समझे कि ऐरावत हाथी हमारे बगल में घूम रहा है जो सागर मंथन से निकला है। और गौ की सेवा कहेंगे तो गौ की सेवा के लिए टीन की व्यवस्था भी नहीं करेंगे। क्यों? जबकि सागर मंथन में सर्वप्रथम गाय निकली है ना, वो गौ माता इसलिए निकली है कि इस 33 कोटि के देवी देवताओं का विशेष उसमें वास है। और जादिन धरा धैनु न होई, जिस दिन इस पृथ्वी पर गाय नहीं होगी, धरा रसातल ताछन हुई, ये जो भूमि है रसातल वो तक्षण चली जाएगी। इसलिए गौ की सेवा सर्वोपरि। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब उसके बाद सागर मंथन में द्वितीय जो 60 करोड़ अप्सराएं निकली और भगवान जो हैं उनकी कृपा सागर मंथन हुआ। और फिर वारुणी निकली, देवताओं ने उसको त्याग दिया, बोले भैया सुनो ये अपने लायक नहीं है। राक्षसों ने कहा ठीक है हमारे लायक है आने दो। वारुणी को जो है राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद कल्प वृक्ष पारिजात निकला। पारिजात की ऐसी महिमा है जो देवराज इंद्र के यहां पर देवराज इंद्र को दिया गया। पारिजात पुष्प ऐसा है कि आजकल तो जो व्यवस्था अलग चल रही है कि वृद्ध को नवयौवन बनाने वाली व्यवस्था, पहले हमारे सनातन में ये और आज भी है। पारिजात पुष्प जो है यदि उस पुष्प के वृक्ष की जो पुष्प है उसके बगल में पहुंच जाओ या उसका खुशबू ले लो तो वृद्ध भी है वो नवयौवन बन जाता है। नवयौवन है वो बालक स्वरूप में आ जाता है। ये पारिजात कल्प वृक्ष है वो। तो पारिजात पुष्प जो है जब वृक्ष निकला तो उसमें पुष्पों की वर्षा हुई और वो है देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया। कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं राजा देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया। 60 करोड़ अप्सराएं भी निकली। अप्सराएं वह चली गई देवताओं के पास। फिर आगे कहते हैं कि कालकूट विष निकला। अब कालकूट विष निकला तो हमने कल बताया कि महादेव से निवेदन किया प्रभु आप ही महाकाल है, कालकूट आपका क्या करेगा? आप ही काल महाकाल है और काल को आप ही कूट सकते, इसलिए महाकाल हैं आप। करालम महाम काल कालम कृपालम, महाकाल की आराधना की और महाकाल ने उस विष को धारण किया। जब से भगवान जो हैं नीलकंठ महादेव स्वरूप भगवान पड़ा, वो नीलकंठ महादेव की जय। अब उसमें से कुछ जो विष बच गया था वो विष किन्होंने पिया? अब सर्पों के जो राजा वासुकी हैं उन्होंने कहा भाई हमारे लिए कुछ प्रदान करो। अब दिन भर तुम हमको खींचे जा रहे हो, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बताओ क्या करें? बोले बचा हुआ विष हमको ही प्रदान कर दो। तो वो अमृत मंथन से जो विष निकला वो सर्पों ने ग्रहण कर लिया, सर्पों के मुख में। ये भागवत कथा जो है, भागवत कथा में थोड़ा सा अलग दृष्टांत है, पद्म पुराण में थोड़ा अलग दृष्टांत है। तो पद्म पुराण में जो कथा आती है वह कथा सागर मंथन में जब जो विष बचा हुआ था वो सर्पों ने ग्रहण किया, सर्पों के मुख में वह स्थापित हुआ, इसलिए सर्पों के मुख में जहर होता है और पूंछ में जहर होता है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर धर्मंतरी निकली और धर्मंतरी के बाद अब धर्मंतरी के स्वरूप हुआ। अब और मंथन जब हुआ तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। अब बोले किसको दें? बोले सभी देवताओं को प्रदान कर रहे हो, राक्षसों के लिए कुछ प्रदान करो। तो अब देवराज इंद्र के लिए राजा परीक्षित, अब देवराज इंद्र के लिए उन्होंने कल्प वृक्ष प्रदान कर दिया, ऐरावत हाथी उनके लिए दे दिया। अब जब तक दैत्यों के राजा के लिए कुछ प्रदान करना पड़ेगा, इसलिए पर उन्होंने जो उच्चैश्रवा जो घोड़ा है वह बलि के लिए प्रदान कर दिया, दैत्यराज बलि के। बोले आप इसको स्वीकार करो। अब राजा को जब प्रसन्न कर दिया तो प्रजा तो प्रसन्न होगी, बोले ठीक है चाहिए। दैत्य देखने लगे चलो इतना तो ठीक है, इन्होंने अपनी बात तो रखी, मान तो रखा अपना। उसके बाद एक समुद्र मंथन और आगे चला। ब्रह्मा जी ने
थोड़ी देर बाद देखा, बोले इसमें से लक्ष्मी नहीं निकली। फिर और सागर मंथन जब हुआ तो भगवती साक्षात लक्ष्मी, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तो लक्ष्मी निकली। अब लक्ष्मी अब किसको वर्ण करें? ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे श्री हरि नारायण, सब आपके ही लिए लक्ष्मी निकली हैं, आप इनका वर्ण करिए। तो बड़े श्रद्धा भाव से ब्रह्मा जी ने आगे होकर के उन्हें लक्ष्मी जी के लिए भगवान नारायण से उनका पाणी किरण संस्कार किया। तब है लक्ष्मी और नारायण परिपूर्ण बने। वैसे तो भगवान लक्ष्मी नारायण जो हिरण्यमय स्वरूप से ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, हिरण्यमय। तो हिरण्यमय जो किसी का नाम नहीं है, हिरण्यमय से ही भगवान लक्ष्मी और नारायण। अब सागर मंथन हुआ, अब जबकि सागर मंथन से लक्ष्मी निकली, तर्क हो सकता है, बोले गुरुदेव आप कह रहे थे कि लक्ष्मी यहां से निकली सागर मंथन से, जबकि कल कथा में एक जो बताया था भृगु ऋषि की पत्नी जो ख्याति है उनके गर्भ से भगवती लक्ष्मी का जन्म हुआ है। पर नहीं, समुद्र मथना जाता जगदानंद का, तो समुद्र से उत्पन्न है कौन है? लक्ष्मी। और वह लक्ष्मी जब होती है तो सुनो कि ऐश्वर्य जो है वो लक्ष्मी का ही है। और हम किसको भजना चाहते हैं? हम किसको भज रहे हैं? माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। अब माया को सब भज रहे हैं, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे माया चेरी होए। पुलस्त ऋषि ने भीष्म पितामह जी से कहा कि सुनो, तुमने तो सब कुछ त्याग करके इस गंगा के हरिद्वार में आकर के गंगा जी के तट पर राजपाट को त्याग करके यहां आ गए आप। पर संसार के लोग देखो रोज सागर मंथन हो रहा है, रोज विडंबनाओं पड़े, फिर भी माया को भजते हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे तो माया चेली हो। अरे तुम ये व्यवस्थाओं में लगे हैं, संसार में होना चाहिए और होता भी है, पर हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि जिस दिन, हालांकि डेरा जब जिस दिन उठाने वाली व्यवस्था होगी तो कोई किसी से पूछेगा नहीं ना, पर ये कह पाएंगे यार थोड़ा रुक जाओ, हम जरा कुछ काम रह गए वो हम कर लेते। भगवान कहने नहीं, व्यवस्था हो गई तुम तो चलो बस। ये विवेक है, ये होना चाहिए कि कब हमें संसार छोड़ के जाना पड़े तो हम संसार से विरक्त और प्रभु में अनुरक्त। संसार से ऐसे विरक्त हो कि 2-4 दिन नहीं मिले टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं। पर आजकल मोबाइल का जमाना, 2-4 दिन का 2 मिनट नहीं दे सकते। गुरुदेव कहाँ हुआ? तो जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हुए। आप मायापति को यदि भजोगे तो माया आपकी चेली हो जाएगी, पर माया को भजोगे भगवान की अच्छी बात है। इसलिए माया भगवान ने दी है कि भाई तुम इसमें इतने उलझ जाओ कि मुझ पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। अब भगवान पर ध्यान करने के लिए इसलिए सत्संग बनाया, वही सत्संग है। उसी सत्संग में ही सागर मंथन जब होता है तो उससे हमारे जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये नष्ट होता है। वो सत्संग से ही होता है, ये नष्ट हो जाएगा। जब ये निकल जाएंगे वही कालकूट विष है। अब उसके लिए पीने के लिए, अब उसको पीने के लिए अपन जो अमृत है, अब अमृत तो अपन पी लिए, अब अमृत पिए तो हमारे शरीर से क्या निकला? विष। अब उसको कौन पान करेगा? इसीलिए महाकाल को क्यों ध्यान दिया? शिव जी को इसलिए ध्यान दिया क्योंकि वंदे देव उमापतिम सुरगुरु। उमापति जो है देवताओं के गुरु हैं। जब तक गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी तो गुरु जो है हमारे अंदर जो अंधकार रूपी काम, क्रोध, मद, लोभ जो हैं वो फंसे हैं, उनको निकाल करके और हमें ज्ञान रूपी अमृत प्रदान कर देते हैं। यही आत्मज्ञान है।
जीवन में बिना गुरु की कृपा के संसार में कोई चीज बिन गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंज शंकर समोई। शंकर जी के समान गुरु होना चाहिए कि अमृत जो है वो देवताओं को प्रदान कर दिया है और कालकूट स्वयं ग्रहण कर लिया। वो गुरु वही होता है। इसलिए गुरु व्यास गादी पर बैठा के ब्राह्मणों से पुराण वाचन इसलिए सनातन में चला है कि भाई गुरु जब हमें ज्ञान प्रदान करेंगे तो अमृत रूपी कथा की जो वर्षा है वो हमारे ऊपर होगी और हमारे अंदर जो कालकूट जो विश्व है वो निकल जाएगा, उसका भक्षण कर लेंगे कौन? गुरु। इसलिए भगवान महादेव के लिए आराधना की है और उस कालकूट में काम क्रोध मद लोभ जो ईर्ष्या जो है हमारे हृदय में बसे हैं उनको निकाल देते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आगे कथा प्रस्थान करती है कि भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का पाणिग्रहण ब्रह्मा जी ने करवाया विधि विधान से और वो ने कहा कि भैया ये लक्ष्मी को आप ही ले जाओ। और क्षीर सागर में भगवान जो हैं अपने भगवान हर का ध्यान करने लगे। हरि जो है नारायण जो है वो हर का ध्यान करते हैं और हर जो है वो हरि का ध्यान करते हैं। इसलिए क्या कहा है? हरिहर निंदा सुनई जिकाना, होई पाप गौ घात समाना। हरिहर निंदा सुनई जिकाना। अब लोग समझते हैं बोले हरि अलग है हर अलग है। अरे वही नारायण है, वही ब्रह्मा है और वही विष्णु है, वही शिव है। हरिहर की निंदा। अब भगवान नारायण की आप सेवा करो और हर से बोले हर शंकर जी के भक्त नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी भक्ति जब परिपूर्ण मानी जाएगी कि आप प्रत्येक आपके इष्ट हनुमान जी हो, भैरव हो, गौरी शंकर भगवान हो, कोई भी हो, पर जिस देवता के सन्मुख आप खड़े हो तो वह उस देवता की छवि उस देवता में दिखना चाहिए, वह आपकी भक्ति परिपूर्ण है। पर हम क्या करते हैं? हमारे ठाकुर जी इष्ट देव हैं, अब शंकर जी तो भैया अब तो धतूरा खाने वाली व्यवस्था कहाँ विभक्त गुरुदेव? बोले नहीं, यही तो भगवान शिव की विशेषता है। परम गुरु है वो, देवताओं गुरु इसलिए बनाए उनके लिए। और भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, देवताओं के गुरु महादेव है तो जगत के गुरु कौन है? भगवान ठाकुर जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संसार में विरक्त होइए और अनुरक्त भगवान की चरणों में हुई। पर हम क्या करते हैं? अनुरक्त हो रहे संसार में और विरक्त हो रहे। बोले दिन भर की पूजन, और गुरु जी कौन पूजन पे बैठे? आप तो जल्दी ऐसी कोई व्यवस्था बता दो दिन भर की पूजा का फल जो है तत्काल मिल जाए। आगे कथा में आएगा, भीष्म द्वादशी कथा आएगी, भीम द्वादशी कथा आती है, आज उसकी कथा भी अपन कहेंगे। तो इस प्रकार वह एक धर्म की जो पत्नी हुई है वह बड़े विशेष नाम के धर्म की स्त्री का नाम है हिंसा, और वह कहने लगे कि वही जो अधर्म है और धर्म है उसी का एक ही स्वरूप से निकले। धर्म और अधर्म आप अपन कहते हैं, बोले गुरुदेव धर्म की जो है वो अधर्म का नाश हो, बताइए कैसे होगा अधर्म का नाश? भगवान के जो पार्षद हैं वही जय विजयी बनकर के एक धर्म बने हैं और एक अधर्म बने हैं, एक मार्ग पर चल रहे हैं। अब कुंभकर्ण रावण से कह रहा है कहाँ बड़े भैया कहाँ आप युद्ध कर रहे हैं? वो नारायण साक्षात है। अरे बोले तू मेरे शत्रु की पढ़ाई कर रहा है, शत्रु का पक्ष ले रहा है, जबकि एक ही परिवार से है, एक ही भाई है वो। पर वो क्या, एक विभीषण देखो भगवान की भक्ति कर रहा है, कुंभकर्ण भी भक्ति भगवान कर रहा है, पर रावण क्या कह रहा है? अरे बोले तुम उस नारायण की भक्ति में इतने बोले छलियां, तुमको छल लिया है। तो अधर्म की जो पत्नी जो स्त्री है वह हिंसा है, और उसका अमृत नाम का जो है पुत्र और निकृति नाम की वह कन्या उत्पन्न हुई, और उन दोनों का जो नरक नाम के पुत्र जो थे उनसे उनका विवाह कर दिया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? समुद्र मंथन बड़े प्रेम से भगवान का हुआ और भगवान ने बड़ी दिव्य जो कथा है वह आगे प्रस्थान होती है। अब हमारे भीष्म पितामह जी ने एक प्रश्न किया पुलस्त्य ऋषि से। श्रोता जब तक तर्क नहीं करेंगे, बोले गुरुदेव कथा थोड़ी समझ में नहीं आई, ऐसा होता है। अब नहीं होता तो गुरु जी कहते चले जा रहे हैं। ऐसे ही भीष्म पितामह जी ने कहा कि सुनिए तो, बोले आप सब कथाएं बताते चले जा रहे हैं, आप कहीं चूक तो नहीं कर रहे? अब पुलस्त्य ऋषि ने कहा भाई आप श्रोता हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। बोले हम तो ध्यान दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भूल गए हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा भाई सच बताओ कहां भूल गए? बोले आपने मनु की जो संतानें हैं उन संतानों का आपने वर्णन किया है, अकूति का कर दिया, देवहूति का कर दिया, अब प्रसूति जो रह गई है कन्या, छोटी कन्या है, उस कन्या का आपने कोई वर्णन नहीं किया। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा अरे वाह बहुत अच्छी, हम थोड़े वृद्ध हैं भूल गए। तो बड़े प्रेम से उन्होंने कहा कि सुनो बड़ा अच्छा प्रसंग तुमने छेड़ा है। जब तक श्रोता और वक्ता, रामायण में एक चौपाई है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किमि समझो में जीव जड़ कलिमल हरस विमोड़। श्रोता वक्ता जब तक ज्ञानी ना हो, देखो रामायण में भागवत में एक दूसरे के प्रति समान भाव रखा है। जो यदि भागवत कोई निर्देश कर रही है तो वही निर्देश हमारी तुलसीदास जी की रामचरितमानस कर रही है। श्रोता वक्ता ज्ञान की निधि होना चाहिए, और ज्ञान की निधि का मतलब उसको श्रवण करने का आप में वो भावार्थ करने का आप में वो गुण विद्वान होना चाहिए। श्रोता और वक्ता, श्रोता जो है और वक्ता, यदि वक्ता कथा अच्छी कह रहे हैं तो श्रोता समझने वाला होना चाहिए। अब पता चले गुरुदेव कथा कह रहे हैं, श्रोता सो रहे हैं, सो गए, गुरुदेव के सामने ही सो गए, इशारा कर रहे हैं गुरुदेव कि भाई उठ जाओ समय हो गया है, और जैसे ही जयकारा लगाए तो वो अरे गुरुदेव भूल गए। तो श्रोता होना चाहिए, श्रोता नहीं होना चाहिए। और लोग आज क्या कथा में बोले गुरुदेव क्या करें, ड्यूटी गए थे समय नहीं मिला तो कथा में आ गए, चलो बगल में बैठ जाओ, कोने का जड़ ढूंढ नहीं सो जाओ, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है आप सोइए, पर कुंभकर्ण की पत्नी जो निंद्रा उसके लिए आपके माध्यम से कथा तो हो रही है, सुना रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकारा जोर से लगाया करो, अगल बगल में कोई सो रहे हो तो उनकी निंद्रा जो है वो चली जाए। अब तो चले वो घुर्राटे बगल में ले रहे हैं, गुरुदेव कथा कर रहे हैं, सुन तो रहते मन जी, सुनने दें जब तक। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता और वक्ता ज्ञान की निधि होना चाहिए। गुरुदेव यदि कोई कथा कह रहे हैं तो उस कथा के लिए समझने में विशेषता नहीं लगे, तत्काल समझ जाए कि गुरुदेव ने क्या कहा है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। जब श्रोता वक्ता ज्ञान की निधि होगी तब कथा जो गूढ़ से गूढ़ कथा भी है, जो भगवान की, क्योंकि चरित्र भगवान के समझ में नहीं आते, भगवान की लीला समझ में नहीं आते। भगवान ऐसे ऐसे चरित्र करते हैं, ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं कि ब्रह्मा आदि नहीं समझ सकते। ठाकुर जी ने जब लीला करी वृंदावन में, ऐसी ऐसी लीलाएं करी कि ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया कि बोले जी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है और गोप ग्वालों का झूठा मीठा खा रहे हैं, जब व्यवस्था क्या है। आगे कथा में आएगा। तो जब ब्रह्मादि आदि इस हरि की चर्चा, हरि के लीलाओं को नहीं समझ सकते ब्रह्मादि,
तो हम क्या समझ सकते हैं। पर जितना समझ सकते हैं उतनी जो कथा हो रही उतना तो समझो। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गुण। श्रोता वक्ता जब ज्ञान की निधि होगी तो कथा, जब विशेष कथाएं चलेगी तो वो आपके मन में क्या होगा, वो आपके हृदय में उसे धारण करने की व्यवस्था है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, किमी समझो मैं जीव जड़। अब मैं भगवान की जी लीलाओं को कैसे समझ सकता हूं? जीव जड़, जड़ बुद्धि है मेरी। कालीमल हरस विमोड़। इस कलयुग में, कली काल में जो भगवान की दिव्य जो कथा हो रही है, उस कथा को हम कह रहे हैं अपन निधि नहीं है तो सोता ही बन के भगवान कथा सुनो। श्रोता तो बनो, अब श्रोता नहीं बन रहे तो भैया सोता ही बन के चलो भाई ठीक है, गुरुजी कथा कर रहे हैं वहीं सोएंगे, चलो ठीक है। हमारे अंदर जो रोमचंद्र है उनमें से तो कथा प्रविष्ट हो जाएगी। यही कालीमल हरस विमोड़, किम समझो में जीव जड़। मैं भगवान की दिव्य कथा ना हम कह सकते ना आप सुन सकते, पर भगवान की इतनी कृपा है कि 84 लाख योनियों में हम परिवार में सब में उलझे पड़े हैं। पर आपने 3 घंटे को समय जब निकाला है आपने, तो बड़े सौभाग्य की बात है। 3 घंटे में आपने समय निकाल दिया। और नहीं तो आदमी के पास एक बोले गुरुदेव मेरे पास 1 मिनट का समय नहीं। संसार की विडंबना में भगवान जय हो प्रभु ऐसा कहकर के तो वो पुलस्त्य कहने लगे, भीष्म बाबा आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, हमें तुम्हें दृष्टांत सुनाते हैं। शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। जब जैसे ही पुलस्त्य ऋषि ने भीष्म पितामह जी के लिए जो चरित्र सुनाए तो पहले भगवान गौरी शंकर भगवान को प्रणाम किया है। और गौरी शंकर भगवान को प्रणाम इसलिए किया क्योंकि उनका चरित्र प्रारंभ होने जा रहा है। बोले एक बार क्या हुआ, जो मनु सतरूपा की जो तृतीय जो संतान हुई है, कौन सी 3 कन्याओं में से, एक अकोती, एक देवहूति और जो प्रसूति कन्या है उसका विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया। अब दक्ष प्रजापति से जब उन्होंने किया तो पुलस्त्य ऋषि कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनिए, इस चरित्र को सुनने से शिव की कृपा होती है। रामचरित्र मानस में भी आपने देखा है, पहले जब पढ़ते हैं आप तो पहले सबकी वंदना की तुलसीदास जी ने, फिर शिव कथा हुई, शिव जी का विवाह हुआ, रचि महेश निज मानस राखा। रामचरित्र मानस को पहले महेश ने अपने महादेव ने हृदय में लिखा है उसने, और फिर कहा कौन, बोले सती जी को सुनाया, तो सती जी सुन ही नहीं पाई। जिसके भाग में होता वही सुन पाता, हर कोई नहीं सुन पाता। ऐसी जब भागवत कथा होती है, श्रीमद् भागवत होती है, तो पहले ज्ञान वैराग की कथा, फिर महादेव का चरित्र आता है। महादेव का चरित्र होने के बाद फिर किसका चरित्र आता है? रामचरित्र। और राम के चरित्र के बाद फिर कृष्ण का चरित्र आता है। ऐसे ही जब तो पुलस्त्य ऋषि से प्रश्न कर दिया भीष्म पितामह जी ने कि ये कारण क्या है कि कथा जब करते हैं तो बोले भगवान तो बहुत दूर है, भगवान की जन्म तो बहुत दूर होगा, बोले 10वें स्कंद में होगा, और ये सब लीलाएं सुनाए जा रहे हैं, बोले यही तो भगवान की लीला है, इसमें ही तो आप जी भगवान की लीला है। बोले कैसे? बोले शिव कथा इसलिए आती है, शिव जी की कथा आ गई है। बोले ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव सब एक है। पुलस्त्य ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव एक है, अपन समझते हैं कि अलग अलग है, वही अनेक रूप में वह ब्रह्मा बन जाते हैं, वही विष्णु बन जाते हैं, और वही संहार करने वाले महादेव बन जाते हैं। वही पालन करते हैं तो विष्णु,
रचने वाले ब्रह्मा जी बन जाते हैं और एक युग में वह करके वह क्या करते हैं, भगवान महादेव बन जाते, सृजन करते हैं। और इसका जो विशेष कथा का उद्देश्य होता है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि सुनो, भागवत में भी कथा इसलिए भगवान महादेव की आती है, बोले तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु। जब तक महादेव कृपा नहीं करेंगे, तन से मन से संकल्प जब तक नहीं करोगे, जब शिव कृपा नहीं करेंगे, शिव कृपा नहीं करेंगे तो राम कथा आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए रामचरितमानस में जब महादेव ने रचि महेश निज मानस राका, अरे बड़े अच्छे प्रेम से रामचरितमानस को निर्माण किया और सती जी को सुनाया, पर नहीं समझ में आया। तो इसीलिए कहा गया कि जब शिव कृपा करते तन में मनहा शिव संकल्प मस्तु, तन से मन से ये संकल्प लीजिए कि हम जिस हरि की कथा सुनने के लिए तत्पर हैं, उसकी लीलाएं, उसके चरित्र इतने अगूढ़ हैं। कलिमल हरस विमूढ़, मैं इतना मूढ़ बुद्धि हूं, उनकी गूढ़ कथा है, मैं इतना मूढ़ बुद्धि हूं कि भगवान की चरित्र श्रवण में समझ में नहीं आई। श्रवण कर सकते हैं पर समझ में नहीं आएगी। जब शिव कृपा करेंगे तब राम कृपा करते हैं, क्योंकि इष्ट देव मम बालक राम। यदि महादेव जिनको भजते हैं वो राम है, राम है जिनके ईश्वर, ईश्वर जिनके राम है। रामेश्वर क्यों कहा गया है? राम जिनके ईश्वर है, राम जिनके ईश्वर है वो कौन है? राम जिनके ईश्वर वो महादेव। महादेव जिनका ध्यान करते हैं वो कौन है? हरि है। वही राम का स्वरूप है। 24 अवतारों में राम और कृष्ण जो है पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में, सनातन के विशेष स्वरूप भगवान के अवतार हुए 24 अवतारों में। तो जब तक शिव की कृपा जब तक नहीं होगी, क्योंकि भगवान नारायण जिनको भजते हैं, राम जिनको भजते हैं, राम जिनके ईश्वर है और ईश्वर जिनके राम है। अब राम जिनको भज रहे हैं, अब रामेश्वर जब स्थापना हुई तो राम जी ने महादेव की पूजन की थी, तो इसका प्रमाण है लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। राम जी कह रहे हैं कि जब तक कोई भी कार्य मैं जब करता हूं तो महादेव की कर। जब रामायण प्रारंभ हुई तब भी शिव जी की कथा हुई, जब सागर में समुद्र जब पार करने लगे तब भी रामेश्वर की स्थापना की उन्होंने। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल लिया, और लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। ये वही रामेश्वर है। तो राम जिनको भजते हैं वो हर है, और हर जिनको भजते हैं वह राम है। बोली हर हर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो कोई भी कथा जब होती है तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि आप कह रहे हैं कथा, तो शिव जब तक कृपा नहीं करेंगे, जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे। ऐसे ही सती जी से मना किया कि जाओ तुम कहां परीक्षा लेने जा रहे हो, नहीं मानी, आकर चली गई, तो उन्हें शंकर सन्मुखासन दी। ऐसे ही जब शिव की कृपा, शिव जी ने जब उन्हें परित्याग कर दिया तो राम जी कहां स्वीकार करेंगे। तो जब शिव कृपा होगी, भागवत में भी पहले शिव कथा आती है, शिव कथा के बाद रामचरितमानस आती है, क्योंकि शिव जी की कृपा से रामचरितमानस कहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो भी पूर्ण ब्रह्म है, अखंड कोटि रमनते योगिनः अस्मिन् स रामा। वो राम है जिसके रोम रोम में कोटि करोड़ों ब्रह्मांड है, वो राम है। यदि वो राम दशरथ के पुत्र होते तो पिताजी के जाने के बाद राम जी लौट के आ जाते, भैया एक काम करो चलो घर, हो भाई आज हो जाए, बोले बीच में ही परगम्मा बंद करो चलो घर, हो जाता है। क्योंकि वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक संसार का कल्याण के लिए हुए, तो वो लौट कर नहीं आए। बाद में जो कुछ है वो हो जाएगा। आगे ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में कथा आएगी तो जाकर उन्होंने पिंडदान किया। तो
जब शिव कृपा हुई तो राम कथा थोड़ी समझ में आई, क्योंकि राम जी की जो कथा है वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादाओं में रह करके शिव रूपी वैराग का हमें अपने ऊपर नेत्रों में क्या धारण करना होगा? पर्दा, इसको कहते हैं। अब ये तो माला है, ये तो बस धारण किया, अब इससे क्या है? नेत्रों में वो मर्यादा रूपी लज्जा होना चाहिए, क्योंकि शिव कृपा करते हैं तब राम जी का चरित्र, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहना पड़ेगा। वैराग शिव का रूप धारण करके शिव रूपी वैराग धारण करेंगे तब राम जी हमें स्वीकार करेंगे, और राम जी जब स्वीकार करेंगे तो राम जी की रूपी मर्यादा का जो पर्दा हमारे नेत्रों में होगा, तब भगवान पूर्ण ब्रह्म जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तब समझ में आएगी। इसलिए पहले शिव कथा, फिर राम कथा, और राम कथा के बाद कौन सी? कृष्ण की कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही इस कथा में भी महादेव का चरित्र आया। तो आपके मन में कोई शंका हो तो ध्यान रखें, जब तक, इसलिए तुलसीदास जी ने भागवत जी में और पद्म पुराण में भी जो कथा में सर्वप्रथम जो है महादेव की कथा आई कि भगवान शिव तन मन से संकल्प लीजिए वैराग्य रूपी धारण करेंगे तब भगवान, क्योंकि राम जी वैराग है, विवाह भले हुआ है पर लेकर के वन में चले। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तापसी तापस वेश कहा है उन्हें। तो ऐसे ही भगवान जब शिव तपस्या कर रहे हैं, शिव वैरागी है तो राम जी वैरागी, सब छोड़ छाड़ के संसार को। अब ये थोड़ी कि बोले राजपाट नहीं छोड़ रहे हम वैरागी हैं, ऐसे वैरागी थोड़ी, ऐसे वैराग, ऐसा त्याग होना चाहिए। और वही त्याग रूपी रामचरित्र में होता है। उस त्याग रूपी मन में संकल्प लेकर के जब लेंगे तब हमें भगवान श्री हरि नारायण की कथा में श्रवण करने में आनंद आएगा, और तब हमें कुछ समझ में आएगा। क्योंकि भगवान की ऐसी ऐसी, वृंदावन बिहारी ठाकुर जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि अपन समझ नहीं पाते। कुछ कथाएं ऊपर से निकल जाती हैं, और कुछ कथा में बैठे बैठे अपन कहते बोले गुरुदेव भगवान की चरित्र जब हमने श्रवण किए तो हमारे हृदय बहुत द्रवीभूत हुआ, बहुत ऐसा लगता है कि प्रभु के चरित्र सुनते रहते। अब पुलस्त ऋषि ने कहा कि भीष्म पितामह जी एक बड़ा दिव्य चरित्र हम आपको सुनाते हैं, और महादेव को प्रणाम किया। अब महादेव का चरित्र आ रहा है। क्यों कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की जो बागडोर है वो दक्ष प्रजापति को दे दी, और दक्ष प्रजापति को जब दे दी, बोले लो तुम इस प्रजा का संचालन करो। अब दक्ष प्रजापति अब छोटा था भाई, कोई उम्र नहीं हो और उसको कोई विशेष बड़े नेता बना दो, सबसे पहले अपने आप को भैया वो गाड़ी में ही लिखवाए, और बोले जे व्यवस्थाएं। फिर वो नियम का उल्लंघन भी चालू करते। कुछ दिनों पहले तो बोले माला पर जय प्रभु जय प्रभु जय हो प्रभु, हम तो आपकी सेवक हैं। और धीरे धीरे वह जब पदोन्नति प्राप्त करता है, मान प्रतिष्ठा जब से आई तब से किस्मत फूट गई। मान प्रतिष्ठा जब से आई तब से किस्मत फूट गई, और संसार में हम मान प्रतिष्ठा आ गई तो काय में लग गए, इन लीलाओं में लग गए। और हरि से लगन जब लागी तो संसार हमें विरक्त लगने लगा। ऐसे ही तो उन्होंने कहा कि देखो, जब दक्ष प्रजापति के लिए जब अधिपत्य प्रदान हुआ तो भाई अपने आप को ये समझने लगे कि मेरे से बड़ा अब कोई राजा नहीं है। देखो भगवान जब धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं तो थोड़ा सा अहंकार भी दे देते हैं, और ये हमारी आपकी बात नहीं है। नहीं कोई यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही ताई मद नाही।
तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जो प्रभुता प्राप्त करके मद ना आए उसमें। किसी को धन का मद आ जाता है, किसी को बल का मद, किसी को ज्ञान का, किसी को ऐश्वर्य का, किसी को तप का, सबको मद आता है। नहीं कोई अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही ताही। प्रभुता जब प्राप्त होती है तो वह अपन कहते हैं भाई जी बहुत छोटे थे तो बहुत कहीं मिल जाते थे, और अब जब से बड़े हुए हैं उनसे मिलने के लिए भैया अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मिलते ही नहीं है। और जब जो पद प्रतिष्ठा चली गई तो जीरो बैलेंस, कहा भैया आ गए, बोले हाँ ठीक है। तो तुलसीदास जी ने लिखा है हमारी आपकी बात नहीं, संसार की है वे। नहीं कोई अस जन्मा जगमाई प्रभुता पाही ताई मदनाई। चाणक्य जी ने भी इस एक श्लोक में लिखा है अति रूपेण वे सीता अति गर्वेण रावण अति दानाद बलिर्वध्यो अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हर चीज की खराब होती है। अति रूपेण वे सीता, अब अति बल का भी खराब होता है, अति सुंदर होना भी, अति ज्ञान प्राप्त करना भी, अति बलवान होना भी, ये अति सर्वत्र वर्जयेत। अब प्रभुता जब प्राप्त हमने की तो उसी को चाणक्य नीति में ये श्लोक है, अति रूपेण वे सीता, अति सुंदर सीता थी तो हरण। अति गर्वेण रावण, रावण को अति अहंकार था, बोले मैं इतना बड़ा योद्धा हूं, इतना बड़ा प्रकांड विद्वान हूं। और कैसे विद्वान? रामचरित सब ने पढ़ी है कि वरुण कुबेर पवन यम काला भुजबल जितेहु सकल दिक्पाला। वरुण कुबेर पवन यम काला भुजबल जितेहु सकल दिक्पाला। भुजाओं के बल से उसने वरुण कुबेर पवन यमराज सब उनके काल जैसे घर में बंधे थे। उनकी आज्ञा से सूर्य चंद्रमा सब ये व्यवस्थाएं बोल काल हम जैसे कहेंगे वैसा होगा, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते थे उसके लिए, वो जैसा कहे वैसा होता था। पर अति गर्वेण रावण अति दानाद बलिर्वध्यो, अति गर्व रावण का हुआ तो उसका नाश हुआ। अति दानाद बलिर्वध्यो, बलि राजा बड़े दानों में बड़े विशेष कहते हैं ना, एनवद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, दानियों में बड़े विशेष बलि रहे हैं। पर जब दान करना वही दान में सब सर्वस्व चला गया। पर चला गया आखिरी में भगवान के शरणागति हुए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो नहीं कोई अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही ताही बदनाही। अब प्रभुता कैसे होती है? कोई धन की, कोई बल की, कोई ऐश्वर्य की, कोई सुंदरता की, कोई बल की, कोई धन की, कोई को ज्ञान की भी। हमको भी हो सकता है ज्ञान, हो सकता है ज्यादा ऊपर पहुंच जाए तो हम तुमसे ही मिले नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि कहीं भी बिठा दो हमें कोई दिक्कत नहीं प्रभु, क्योंकि जो जीवन है आप इसको चमनप्राश खाओ, चाहे क्रीम पाउडर लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, तो एकदम भस्म हो नहीं। और पहले ये व्यवस्था पाउडर वाले पहले जाएंगे, इनको पहले समेटो जहां से, दूसरे को आने दो। तो ये प्रभुता पाही ताहि मद नाही। न हमें शरीर का घमंड करना चाहिए, न बल का घमंड करना चाहिए, क्योंकि ये क्षण व्यवस्था है। यदि हमें यमराज लेने आ जाए तो फिर समझ लो कितना बल, कितना ऐश्वर्य, कितनी व्यवस्थाएं सब नष्ट हो जाएंगी, सब यही धरी धरी रह जाएंगे। उनके चलो भैया कहा बोले कपड़े, अरे बोले क्या कपड़े ले जा रहे हो, सब व्यवस्था छोड़ो। जहाँ शमशान जाते जाते भाई बचने देंगे, एक कॉपी में नहीं कुछ नहीं बचने देंगे। जनेऊ तक उतार लेते हैं, ऐसा ब्राह्मणों को जो होता है संस्कार, तो जनेऊ तक निकाल देते हैं, कहाँ ले जा रहे हो। तो नहीं कोई जन्मा जगमाही प्रभुता पाही ताहि मद नाही। प्रभुता की प्राप्त जब होती है तो वह मद आ जाता है। तो मद का मर्दन करते हैं कौन? भगवान नारायण। और अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज की खराब होती है, अति हर चीज की। आप ज्यादा भोजन कर लीजिए, ज्यादा भोजन करोगे तो भैया भोजन वो अभी आपकी क्षुधा को तृप्त कर रहा है,
आपको जीवन को तृप्त कर दे। ले बेटा ज्यादा भोजन मिल जाए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की ऐसे ही जब दक्ष प्रजापति के लिए अधिपत्य प्रदान जब किया तो वह गर्भ में आ गया, अहंकार हो गया उसे, बोले अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो एक बार क्या हुआ, उनके मन में ये विचार आया कि अपन कुछ यज्ञ वगैरह करते हैं। तो बहुत से यज्ञ भी किए उन्होंने, और यज्ञ करने के बाद भगवान ने उन्हें 60 कन्याएं प्रदान की। 60 कन्याओं का मनवंतर में आएगा कथा में। तो अब सती उन्होंने सोचा कि मेरे मन में एक शांति प्रदान नहीं हो रही, क्योंकि अहंकार था। अब अहंकार जब आएगा तो मन में शांति नहीं हुई। अहंकार जब क्रोध आएगा तो शांति कहां से आएगी? शांति कोई विशेष कोई वस्तु तो है नहीं कि ले भैया शांति ले जाओ, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद करो, कोई शांति पूजन पाठ कर दो शांति हो जाए। शांति आपको लाना पड़ेगा भैया, कोई व्यवस्था थोड़ी कि ले जाओ ये शांति। तो दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे मन में शांति प्रदान नहीं, शांति प्रदान करो। बोले शांति क्या? वो तो भगवान की भक्ति करो, महादेव की आराधना करो। तो महादेव की आराधना की, नारायण भगवान इनके इष्टदेव हैं, सबकी जब आराधना की, तपस्या की, तो उनके लिए 60 कन्याओं के बाद उन्होंने आदि शक्ति की आराधना की। 60 कन्या होने के बाद मन में शांति नहीं मिली, उन्होंने आदि शक्ति की तपस्या की। शिव पुराण की है, इसमें भी कथा आती है। तो जब आदि शक्ति की तपस्या उन्होंने की, तो आदि शक्ति जब अवतरित हुई और होकर के उन्होंने कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो दक्ष प्रजापति से। बोले हम ये चाहते हैं प्रभु, हे माता जी, मेरे घर में आप आदि शक्ति के रूप में अवतरित हुई। अब दक्ष प्रजापति से उन्होंने कहा कि भाई हमारी एक शर्त है। वैसे तो हम हर किसी के यहाँ हमारा अवतार होता ही नहीं है, पर होता है तो सुनो, ध्यान रखना। हमारा जो विवाह करोगे वो विवाह महादेव से करना। यदि महादेव से नहीं करोगे तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, और आज मना करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया कि हे जगत जननी, आप मेरे घर में आदि शक्ति के रूप में अवतरित हुई है, और मैं आपका विवाह शिव से करूंगा। और वरदान लेकर के चले आए। तो कालांतर में प्रसूति के गर्भ से भगवती आदि शक्ति जो सती है उनका जन्म हुआ। और जिस दिन से आदि शक्ति का जब जन्म हुआ है तो दक्ष प्रजापति पैसे ही तो अहंकारी थे, और अहंकार प्रभु ने प्रदान कर लियो भाई और ले जाओ। तो अब उनके मन में यह था कि शिव जी की बड़ी सेवा करते, ठाकुर जी की सेवा करते, नारायण की सेवा करते। भगवान शिव के बड़े भक्त हुआ करते दक्ष प्रजापति पहले। अब उधर नारायण ने देखा कि देखो महादेव जो हैं विरक्त है संसार से। जब भगवान महादेव जब विरक्त हो गए, संसार को छोड़ के इधर उधर चले गए, तो उन्होंने इसीलिए अधिपत्य दक्ष प्रजापति को दिया था कि भाई आप इस प्रजा का संचालन करिए। अब उन्होंने सोचा कि भगवान शिव के लिए ऐसी कोई व्यवस्था करें कि शिव जी जो है आदि शक्ति से विवाह करें, और विवाह कर देंगे तो सीधे अपने देवताओं की उसमें जाएंगे, तो दक्ष प्रजापति को हटा देंगे, जी आगे राजा बन जाएंगे। जब देखते हैं कि दक्ष प्रजापति ने बड़े महादेव की आराधना करने लगे, तो बाल्यकाल से भगवती आदि शक्ति जो हैं वह महादेव की पूजन पाठ करती, शिवलिंग बना करके नित्य प्रति भगवान का पूजन पाठ करती। हालांकि एक विशेष हम आपको प्रयोग बताएं, जिनकी भी जो भी मनोकामना है, जिनकी भी जो भी मनोकामना है, अब मन में किसी से अपन कह नहीं सकते
भाई किसी को संतान की प्राप्ति, किसी को वर प्राप्ति, किसी के लिए धन प्राप्ति, किसी के लिए ऐश्वर्य, बोले किसी कर्जा नहीं है। तो ऐसा शिव पुराण में आता है कि जो नित्य प्रति महादेव मिट्टी के छोटे से महादेव निर्माण करके 5, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय हो जाए, जितने पास समय आपका, सुबह दोपहर शाम, मिट्टी के महादेव बना करके नित्य प्रति जो सेवा करता है उसके लिए उसके जो मनोरथ है भगवान स्वयं पूरे करते हैं। जो करना चाहिए गृहस्थ जीवन में, यदि आपसे बन जाए, किसी की मनोकामनाएं, किसी को असाध्य रोग है, ऐसा रोग हो जाते हैं जिसका कोई साधन नहीं है, उस साधक नहीं है जिसको, तो यदि कोई कष्ट में भी है, किसी की मनोकामना है कि गुरुदेव हम बहुत कष्ट में हैं, हमारा कुछ हो गया है, परेशानी हो गई है, तो यदि जो नित्य प्रति महादेव की छोटी सी मूर्ति महादेव और नंदी महाराज जी बना करके जो पूजन करते हैं, फिर उन्हें काल भी सामने खड़ा हो जाए तो महाकाल उनकी रक्षा करेंगे। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। और नित्य प्रति महादेव की जो सेवा करते हैं, तो वह इसी प्रकार दक्ष प्रजापति महादेव की नित्य प्रति सेवा कर रहे हैं। अब भगवती आदि शक्ति जो सती हैं वह धीरे धीरे बड़ी हुई। अब उनका जो प्रेम है वह भगवान शिव के प्रति हुआ। पर एक दिन क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी ने वेदों की निंदा प्रारंभ कर दी, बोले अब महादेव से कहा कि विवाह कर लीजिए, पर आप विवाह नहीं कर रहे। अब विवाह करें, विवाह करते तो कितनी अच्छी बात थी। अब विवाह करते तो ठीक था, शिव जी अब विरक्त हैं। अब विरक्त उनके लिए नारायण ने एक युक्ति सोची कि बोले ब्रह्मा जी से ये कहो कि आप जो हैं 5वें मुख से वेदों की निंदा प्रारंभ करिए। वेदों की निंदाएं अब जब प्रारंभ आप करेंगे तो महादेव उसको श्रवण करेंगे, सुनेंगे तो उनको क्रोध आएगा, हो सकता है छोड़ के जाएं, देवताओं की पदवी में आ जाएं। संसार में महादेव ने सब कुछ व्यक्त करके वे दिगंबर हो गए थे। दिगंबर मतलब भगवान हमारे ही सनातन का एक स्वरूप है दिगंबर। दिव्यांबराई च दिगंबराय, दिव्य जिनका अंबर है वो दिव्यांबर, और दिगंबर जो नग्न रहने वाले। तो भगवान शिव जो है वो तो नग्न रहने वाले। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही वेदों की निंदा करी, तो निंदा प्रारंभ कर दी, तो वह महादेव ने उनको समझाया कि भाई वेदों की निंदा नहीं करना चाहिए, और आप ब्रह्मा हैं, आप वेदों को धारण किए हैं और आप ही निंदा करोगे, हम निंदा करेंगे तो आप क्या रक्षा करेंगे, बताइए आप क्या समझेंगे। तो महादेव ने बहुत समझाया पर वह नहीं माने। तो ब्रह्मा जी के 5वें सर को शिव जी ने वहां से त्रिशूल छोड़ दिया, और त्रिशूल छोड़ा तो ब्रह्मा जी का 5वां जो मुख है वह कट गया। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। कट गया तो वह ब्रह्मा जी की इस दशा को देखा तो वह, अब दक्ष प्रजापति के जो पिताजी हैं वो ब्रह्मा जी हैं। अब दक्ष प्रजापति ने कहा, बोले मैं तो शिव की बड़ी सेवा कर रहा था, पूजन पाठ कर रहा हूं, और देखो ऐसे कैसे मेरे इष्ट हैं, ऐसे कैसे मेरे भगवान हैं कि वो दक्ष प्रजापति कहने लगे, बोले मेरे पिताजी के 5वें सर को। जब से उनके मन में वो द्वेष प्रारंभ, युद्ध प्रारंभ हो गया, द्वेष प्रारंभ हो गया। बोले अब मैं मेरी पुत्री का विवाह शिव से नहीं करूंगा। जबकि आदि शक्ति ने क्या कहा था, बोले विवाह करोगे शिव से तो मैं आपके यहां जा रही हूं। ये भगवान की लीला है। अब शिव सती से कह दिया था कि तुम्हारा विवाह तो हम महादेव से करेंगे, तो वो उनके मन में लगन प्रारंभ हो गई। पर दक्ष प्रजापति ने देखा कि मेरे पिताजी का सर काट दिया है महादेव ने। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, पर 5वां जो मुख है वह महादेव की। एक भैरव उपासना में एक कथा आती कि भैरव के माध्यम से, अंगुष्ठ और तर्जनी के माध्यम से, नख से ब्रह्मा जी का सर काट दिया। पर भागवत में और पद्म पुराण के माध्यम से जो है उसमें ये है कि महादेव के माध्यम, महादेव ने ही उनके सर का जो है छीड़ कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा, भैया देखो हमारा 5वां सर कट गया है, शंकर जी का पता नहीं है। नारायण ने कहा कोई युक्ति सोचो। बोले अब दक्ष प्रजापति तो सती से विवाह करे ही नहीं,
क्योंकि मन में तब वो उनकी और लड़ाई हो गई दूसरी, जैसे तैसे विवाह तो कर लेते, पर अब सती का विवाह दक्ष प्रजापति नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने द्वेष रखना प्रारंभ कर दिया। तो शिव जी की कोई भी पूजन पाठ हो उसमें शिव के स्थान नहीं दिया। पर सती जी ने एक दिन क्या हुआ, जंगल में जाकर के उन्होंने विवाह पाणी किरण संस्कार विवाह कर दिया। अब जब जैसे ही पहुंचे तो दक्ष प्रजापति की सभा में पहुंचे, बोले सती तुमने ये क्या कर दिया, मेरे बिना अनुमति के तुमने विवाह किया, मैं तुम्हारा परित्याग कर दूं। अब सती ने कहा कि मेरा जन्म ही हुआ है। सबने समझाया, पर वह दक्ष प्रजापति कहने लगे मेरे पिता के जो हत्यारे हैं, पिता के मुख का जो इसने मर्दन किया है, मैं उससे मेरे पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। बोले मैं यदि विवाह करूंगा तो जो हमारे जो पिताजी हैं वो 5 सर वाले हैं, 1 सर कटे वाले, जब विवाह में आएंगे कैसे लगेंगे। बोले जी तुम्हारे दमाद है, इन्होंने तो लड़ाई करी भाई। तो द्वेष रखना प्रारंभ कर दिया, सती को परित्याग कर दिया, भगा दिया घर से। वह सती चली और जाकर के कहाँ पहुंची, कैलाश पर्वत पर। अब कैलाश पर्वत पर पहुंचने देखे तो वहां तो क्या है, वहां व्यवस्थाएं देखी तो देखो तो संसार है। बोली हाँ तो भैया शमशान है, शमशान में अग्नि प्रज्वलित जल रही है, जहां तहां देख रहे हैं। सती घबरा गई, बोली भैया हमने तो विवाह किया था, पर हम सोच रहे थे कि हमारे पिताजी का महल है, आपके यहाँ महल है, जहाँ तो महल के जहाँ तो धुआंधार हो रही है, धुआंधार अग्नि जल रही है यहाँ तो। अब शंकर जी ने कहा बोले क्या करें भैया, व्यवस्थाएं हैं जो ठीक है, अब आप कहो तो स्वीकार कर लो, वो तो अब स्वीकार रहेंगे। बड़े प्रेम से वह सती जो है वह वहां पर रहने लगे। अब दक्ष प्रजापति के मन में ये विचार आ गया कि अब शिव से अपन को विरोध करना है, शिव जी से हमें विरोध करना है, और शिव कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करो, अब शिव जी को नहीं बुलाना। बोले मेरी बिना अनुमति की मेरे पुत्री से विवाह कर लिया तो, क्योंकि शंकर जी जो हैं वो तो सरल हृदय अति करुणा सागर, अखत कहानी सभी होगी, सरल हृदय है। ठाकुर जी के लिए आप लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, फिर तुलसी चढ़ाओ तो भैया प्रसन्न होंगे। अब महादेव के लिए बोले भैया एक काम करें, कुछ नहीं मिल रहा भाई, धतूरा का फूल उठाया, धतूरा ही तोड़ो सीधा और ये चढ़ाए महादेव के लिए। गौरी हसी मुख आंचल देख देख पिया ठग लोक भयो है, भोरे से कंत हमारे पिया इन्हें दे दे धतूरा धन लूट लियो। सती कह रही है, बोले तुम्हारे ऐसे से भक्त देखो जरा, कोई चढ़ावत चारू को चावल, कोई हर हर नाम लियो है, और कोई चढ़ावत भांग धतूरा, कोई हर हर नाम लियो है। अरे गौरी हसी मुख आंचल देख देख पिया ठग लोक भयो है, भोरे से कंत हमारे पिया इन्हें दे दे धतूरा धन लूट लियो है। अब सती जी महादेव के साथ जा रही थी तो एक भक्त को देखा। देखो बड़ी विशेष बात है, शंकर जी के लिए कुछ ज्यादा विशेष प्रिय नहीं है, देवताओं ने विष प्रदान कर दिया, ले भैया इसको पी लो। अब भक्त भी ऐसे हैं, बोले कुछ नहीं में कुछ नहीं है तो एक काम करो, धतूरई का फूल तोड़ लो, धतूरई तोड़ के चढ़ा दो शंकर जी। तो एक भक्त ने, कई भक्त कोई चावल चढ़ा रहा है, कोई खीर चढ़ा रहा है, कोई मालपुए चढ़ा रहे हैं, तो गौरी हंसी मुख आंचल देख, ऐसे हंसते ना पहले इस नियम था। बोले जैसे ही हंसी तो शंकर जी कहने लगे हमको देख के क्यों हंस रहे, क्या बात है। बोले वहां तो देखो चढ़ा रहे हैं धतूरा, गौरी हंसी मुख आंचल देख देख पिया ठग लोक भयो है, भोरे से कंत हमारे पिया इन्हें दे दे धतूरा धन लूट लियो। बोले देखो तुम्हारे भक्त देखो, हमारे ऐसे भोले महादेव हैं, इसलिए भोले कहते हैं, क्यों भोले वाले सरल हृदय करुणा सागर है। बोले देखो संसार में, बोले कोई मिठाई लड्डू चढ़ाए तो भैया सोना मांगे तो भाई ठीक है,
अब 250 की मिठाई चढ़ाइए, चलो 200 को भगवान आशीर्वाद प्रदान करें। अब जहाँ धतूरा भाई से तोड़ो, 2 रुपये को धतूरा नहीं है पर चढ़ा दिया, और प्रभु हमें दे दे धतूरा, हम धतूरा प्रदान कर रहे हैं, हमें धन प्रदान कर दो। तो महादेव ने कहा भाई ठीक है, धतूरा चढ़ाओ। तो आग धतूर के भोजन भस्मी में रखता, अकौवा और धतूरा के भगवान भोजन करते हैं। ये भांग धतूरे के भोजन आरती में लोग कहते हैं, वो ऐसा है नहीं। आग धतूर के भोजन भस्मी में रखता। बोले हम तो भैया अकौवा धतूरा का भोजन करते, भस्मी में रखते, हमें तो चाहिए हमारा पाउडर है। अब सती भगवान महादेव की नित्य प्रति पूजन करती रही। एक दिन नर्मदा जी के तट पर वह गए और देखा बड़े बड़े भक्त हैं, नर्मदेश्वर भगवान की विशेष सब तीर्थों में गए। तो एक दिन दक्ष प्रजापति ने सोचा, बोले अपन एक यज्ञ करें, और उस यज्ञ में ऐसा यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ से हमें सिर्फ शिव को नहीं बनाना है। जिस यज्ञ में जिस भाग, इसीलिए ये शास्त्र प्रमाण है, भागवत हो कोई भी पुराण हो, शिव कथा जरूरी आती है उसमें, शिव कथा जरूरी, और शिव कथा जरूरी है। जिस यज्ञ में, जिस भागवत में, जिस पुराण में, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, स्कंद पुराण हो, नारद पुराण हो या पद्म पुराण हो, जब तक शिव कथा जब तक नहीं आएगी, कथा में आनंद और शिव की कृपा नहीं होगी। क्योंकि गुरु तो वो ही है, उमापति सुर गुरु, देवताओं गुरु है। तो देवताओं की जब कृपा गुरु की होती है, तो बोले दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का विचार किया। तो नारद जी ने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ कर रहे हैं, तुम भी आना। नारद जी ने कहा ठीक है, नहीं बुलाओगे तो भी हम आ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत, तुम हमें क्या रोक सकते हो? बोले ठीक है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया गया। अब सप्त ऋषि उनके दमान थे, क्योंकि सब कन्याएं प्रदान कर दी थी। तो सप्त ऋषियों को जब बुलाया गया तो उन्होंने क्या किया? बोले आ जाओ उस यज्ञ को करते हैं। तो वह विशेष जो यज्ञ का भार देने वाले हैं, नारायण को दिया, ब्रह्मा जी को दिया। अब नारायण कह नहीं सकते दक्ष प्रजापति से भाई हम महादेव को बुला लें। अब उनके तो भैया युद्ध पुरानी रंजिश के चलते नहीं बुला सकते, बुलाएंगे तो दक्ष प्रजापति से नारद जी ने कहा भाई दक्ष प्रजापति तुम्हारे दामाद नहीं दिख रहे। बोले नहीं इस यज्ञ में नहीं बुलाएंगे, अगले यज्ञ करेंगे बुला लेंगे। अब ऐसा कह दिया। अब नारद जी समझ रहे थे व्यवस्था क्या है। तो वह विष्णु भगवान के पास पहुंचे और जाकर के यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और यज्ञ जब प्रारंभ हुआ है तो कहते हैं